दुनिया डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का एक टैपेस्ट्री है। हर कल्चर का अपना नजरिया है इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी पर। बहुत सारी सोसाइटी सेक्सुअल फ्रीडम को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां इंसानी रिश्ते के बेसिक एक्ट को कंट्रोल किया जाता है और कभी-कभी देन इसे क्राइम भी मान लिया जाता है। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि हम इंसानी अनुभव की कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे डिफरेंटली नेविगेट करते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस जो अक्सर ट्रेडिशन, रिलीजन या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डीप रूटेड होते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी, बॉडीली ऑटोनॉमी और प्राइवेट लाइफ में गवर्नमेंट के रोल पर सीरियस क्वेश्चंस उठाते हैं। सेक्स बैन डिफरेंट लीगल रिस्ट्रिक्शंस का एक ब्रॉड टर्म है जो सेक्सुअल एक्टिविटी पर लगाए जाते हैं। ये मैरिज के बाहर सेक्स को बर्न करने से लेकर सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, अडल्ट्री या फिर पब्लिक में अफेक्शन शो करने को क्रिमिनलाइज करने तक कुछ भी हो सकता है। इन बंस की सिवेरिटी और स्कोप डिफरेंट होती है, फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट से लेकर एक्सट्रीम केसेस में डेथ पेनल्टी तक। ये लॉज अक्सर डीपली इनग्रेन्ड सोसाइटल नॉर्म्स एंड बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जो सेक्सुअलिटी, मोरालिटी और सोशल ऑर्डर से जुड़े होते हैं। उन कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है जहां सेक्स पर ऑफिशियली और कंप्लीटली बंद है, क्योंकि लॉज अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनके इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन कई नेशंस अपने रिस्ट्रिक्टिव स्टांस के लिए जाने जाते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी पर। कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में सऊदी अरेबिया और ईरान मैरिज के बाहर सेक्स करना शरिया लॉ के अंडर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इन लॉज को अक्सर स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाता है और जो लोग इनका वायलेशन करते हैं उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दिए जाते हैं। सेक्शन 4, रूट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, व्हाई दीज बैन्स एग्जिस्ट। सेक्स बैन्स के पीछे रीजंस उतने ही डिफरेंट हैं जितनी कि उन्हें एनफोर्स करने वाली कल्चर्स। कई केसेस में रिलीजन का बड़ा रोल होता है। रिलीजियस टेक्स्ट्स के इंटरप्रिटेशंस को अक्सर सर्टेन सेक्सुअल एक्ट्स को क्रिमिनलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस भी इन रिस्ट्रिक्शंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ सोसाइटीज में प्री मैरिटल सेक्स को तबू माना जाता है, फैमिली ऑनर के लिए थ्रेट या फिर वुमेन सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने का एक मींस। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी सेक्स बैन्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। ऑथोरिटेरियन रिजीम्स इन लॉज का यूज डिसेंट को सप्रेस करने, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने या फिर एक पर्टिकुलर मॉरल कोड को एनफोर्स करने के लिए कर सकते हैं। सेक्शन 5, द ह्यूमन कॉस्ट, इंपैक्ट्स ऑफ सेक्स बैन्स। सेक्स बैन्स का इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज पर इंपैक्ट बहुत डीप और फार रीचिंग हो सकता है। ये लॉज अक्सर फियर और साइलेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली टॉक करने में दिक्कत होती है। इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, अनवांटेड प्रेगनेंसीज और अनसेफ अबॉर्शंस इंक्रीज सकते हैं। मोरओवर एडिशन, सेक्स बैन्स का इंपैक्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पर मोर होता है, इंक्लूडिंग LGBTQ++ इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं, जिनको परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 6, A question of freedom. दुनिया अक्रॉस मेन सेक्स बैन्स का एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल फ्रीडम, गवर्नमेंट के रोल और कल्चरल रिलेटिविज्म की लिमिट्स पर बेसिक क्वेश्चंस उठाता है। When societal norms बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, देन ये कल्चरल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने और यूनिवर्सल वैल्यूज को अपहोल्ड करने के डेलिकेट बैलेंस पर डिबेट स्पार्क्स देता है। ऐसे हम एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने की अटेम्प्ट करते हैं। ये जरूरी है कि हम ऐसे लॉज और प्रैक्टिसेस को चैलेंज करें जो इंडिविजुअल लिबर्टी और बॉडीली ऑटोनॉमी का वायोलेशन करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हुए कि सेक्सुअल फ्रीडम एक फ्री और फुलफिलिंग लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।